आज भी अगर हम कश्मीर में किसी से भी पूछेंगे कि आप कुनन पोशपरा के बारे में क्या जानते हैं, तो सबके सब यही कहेंगे कि हमारी बहनों के साथ हुआ, आर्मी ने बहुत गलत किया। अगर मैं नैरेटिव की बात करूँ कि नैरेटिव क्या चलाया गया था, नैरेटिव ये चलाया गया था कि 23-24 फरवरी की रात को 4 राजपूताना राइफल्स की टीम प्लस 68 माउंटेन ब्रिगेड, तो ड्यूरिंग कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन इंडियन आर्मी वहाँ पे डजन्स ऑफ वुमेन्स के साथ करती है। अब एक्चुअल की सर रियलिटी क्या थी कुनन पोशपरा की, और सर सबसे बड़ा मेरे को झटका तब लगा जब कुनन के लोगों ने भी यही बोलने की शुरुआत की कि अस्सलाम वालेकुम चाचा, जोचुआ ठीक, असल पैट खोश पैट तोचुआ ठीक असल। होता सर ये है कि जो 4 राजपूताना राइफल्स है कुनन गांव को कॉर्डन करती है, देन एक कमांड पोस्ट स्टैब्लिश की जाती है, देन जो कुनन गांव के अंदर जो जामिया मस्जिद थी वहाँ से अनाउंसमेंट करवाया जाता है कि गाँव के अंदर जितने भी मर्द है वो सारे के सारे एक जगह पे आके इकट्ठे हो जाए। कोई तमन्ना के बारे में कोई नहीं जानता सर, कोई फातिमा के बारे में कोई नहीं जानता सर। जस्ट 14 ईयर्स ओल्ड गर्ल सर 2005 में बारामूला में इनके साथ हुआ। करने वाले कौन थे? मिलिटेंट्स थे। बट इनकी बात क्यों नहीं सुनी गई? चस्फीदा जो कि उड़ी के रहने वाले थे, प्रेग्नेंट थे, देन तब भी इनके साथ हुआ। वहाँ पे मैंने लोगों के फोन में जनरल पांडे के वॉलपेपर्स देखे। 23 फरवरी 1991 कश्मीर के कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के दो छोटे गांव कुनन और पोशपारा। उस रात एक ऐसी कहानी सामने आई जिसे दुनिया ने तुरंत ब्लैक चैप्टर ऑफ इंडिया कह दिया। हेडलाइंस बनी, सैकड़ों लड़कियों का रेप, ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट लिखी गई। दुनिया भर के अखबारों ने इसे प्रूफ ऑफ इंडियन ऑपरेशन कह दिया। आर्मी ने कहा ये सब झूठ है, लेकिन उस रात हुआ क्या था? क्या ये इंडियन आर्मी का कोई क्राइम था या कुछ और? हर स्टेटमेंट के पीछे एक और स्टेटमेंट थी, हर रिपोर्ट के पीछे एक एजेंडा। जब इन्वेस्टिगेशन हुई, कुछ रिपोर्ट्स ने कहा एट्रोसिटीज प्रूव्ड, दूसरी रिपोर्ट्स ने कहा नो एविडेंस फाउंड। लेकिन सच क्या था? ट्रुथ और फैब्रिकेशन के बीच एक पतली सी लाइन होती है, और कुनन पोशपोरा उस लाइन का सबसे धुंधला किस्सा है। ये एपिसोड ना सिर्फ उन दो गांवों की कहानी है, बल्कि उन लोगों की भी जिनके लिए ट्रुथ एक वेपन बन गया। सबसे पहले अगर मैं अपने बारे में बताऊँ सर, मेरा नाम हारून इम्तियाज़ है। मैं एक एनसीसी कैडेट भी हूँ और मेरा स्कूलिंग आर्मी गुडविल स्कूल पोठा से हुआ है। तो एक्चुअली ये मेरी 4th बुक है जो कि कुनन पोशपरा के ऊपर है। इससे पहले मैंने कुछ नावल्स लिखी भी हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ कुनन पोशपरा की सर, तो ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसके बारे में बहुत ही बड़ा फेक नैरेटिव चलाया गया 23-24 फरवरी की रात को। आज भी अगर हम कश्मीर में किसी से भी पूछेंगे कि आप कुनन पोशपरा के बारे में क्या जानते हैं, तो सबके सब यही कहेंगे कि हमारी बहनों के साथ रेप हुआ, आर्मी ने बहुत गलत किया। लेकिन उनमें से कोई भी ये नहीं जानता कि कुनन पोशपरा है कहाँ पे। किसी को भी उस बहन का नाम तक नहीं पता। काफ़ी सारी फेक प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं जस्ट टू डिफेम द इंडियन आर्मी। अगर मैं नैरेटिव की बात करूँ कि नैरेटिव क्या चलाया गया था, नैरेटिव ये चलाया गया था कि 23-24 फरवरी की रात को 4 राजपूताना राइफल्स की टीम प्लस 68 माउंटेन ब्रिगेड कुनन पोशपरा, जो कि त्रै गांव में, ये दो गांव पड़ते हैं सर, कुनन गांव अलग है और पोशपरा गांव अलग है। त्रै गांव के जो दो गांव थे कुनन और पोशपरा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के लिए जाते हैं। तो ड्यूरिंग कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन इंडियन आर्मी वहाँ पे डजन्स ऑफ वुमेन्स के साथ रेप करती है। स्टार्टिंग में सर ये नंबर जस्ट 23 था, 23 से 50, देन 60, देन 100 नंबर राइज हो जाता है। और पाकिस्तान टुडे सर अपना एक आर्टिकल रिलीज़ करता है जिसमें वो लिखता है कि इंडियन आर्मी की 4 राजपूताना राइफल्स की यूनिट ने कश्मीर के कुनन पोशपरा, ये जो दो गांव थे, यहाँ पे 150 वुमेन्स के साथ रेप किया। और ये प्रोपेगेंडा इतना बड़ा बन गया कि इसकी वजह से मिलिटेंसी को बहुत सपोर्ट मिला वैली में। इंडियन आर्मी के जितने भी ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन चल रहे थे उसको लोग एक तरह से बाइकआउट करने लगे। इंडियन आर्मी को वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, वो जो भी अपना काम कर रही थी वैली के अंदर अंडर ऑपरेशन सद्भावना की अगर मैं बात करूँ तो। अब एक्चुअल की सर रियलिटी क्या थी कुनन पोशपरा की, 23-24 फरवरी की रात को इंडियन आर्मी की 4 राजपूताना राइफल्स जो यूनिट थी उसने कोई भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन पोशपरा गांव में नहीं लगाया था। ये सबसे पहले जो एक मिथ था मैं इसको यहाँ पे ब्रेक करना चाहता हूँ कि जब मैंने भी इनफैक्ट बहुत सुना, गूगल पे मैंने सर्च किया, वहाँ पे भी आया इंडियन आर्मी ने ट्विंस विलेजेस कुनन और पोशपरा में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया। मैंने यूएन के आर्टिकल्स पढ़े, मैंने कॉमनवेल्थ पढ़ा, मैंने SHRC NHRC मैंने सब पढ़ा। हर जगह पे कुनन और पोशपरा ये दो गाँव का लिखा गया। बट मेरे अंदर भी था कि हाउ इट्स पॉसिबल कि दो गांव में इंडियन आर्मी इतने ज़्यादा वुमेंस के साथ में रेप कर रही है और कोई सिविलियन कैजुअलिटीज समथिंग लाइक नहीं हो रहा, जबकि ऐसे इतने बड़े प्रोपेगेंडा पे जहाँ पे 150 वुमेंस के साथ में रेप होना बहुत कॉमन है। मतलब कॉमन से मेरा मतलब है कि 150 वुमेंस के साथ में रेप हुआ और वहाँ पे एक भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई फायरिंग समथिंग लाइक इंसिडेंट हैपन नहीं हुआ, कोई मैसेकर टाइप नहीं हुआ। मतलब ये कैसे पॉसिबल था? देन सर मैं 2025 जनवरी में ही मैं उस गांव में जाता हूँ कुनन पोशपरा में। सबसे पहले सर जब मैं जाता हूँ मैं 68 माउंटेन ब्रिगेड, जो कि उस इंसिडेंट में भी जिसका नाम था, उसके कमांडर से मिलता हूँ। उनके कमांडर, मेरे को सबसे अच्छी बात तो ये लगती है कि वो मुझे मेरी एज से जज नहीं करते।
तो मैं उनसे एक बात कहता हूँ कि सर मैं कुनन पोशपुरा पे किताब लिखने आया हूँ। वो कहते हैं बिल्कुल आप लिखिए। देन मेरा उनसे एक सवाल होता है कि आप क्या चाहते हैं कि मैं किताब को कैसा लिखूँ। वो मुझे बहुत ही सिंपल सी बात कहते हैं कि मेरा जो ब्रिगेड का ये जो लोकेशन है यहाँ से 1.2 किलोमीटर्स की दूरी पे पोशपुरा गांव है, और उसी पोशपुरा गांव से जस्ट 200 से 300 मीटर की दूरी पे कुनन गांव आता है। आप गांव वाले से ही बात कीजिए, गांव वाले ही आपको बताएंगे कि उसमें लिखना क्या है। देन से मेरी जर्नी की शुरुआत होती है। मैं कैंप से निकलता हूँ। मैं पहले पोशपुरा की गाँव की तरफ जाता हूँ, तो मुझे एक वहाँ पे व्यक्ति दिखते जो कि दुकान से सब्ज़ी वगैरह ले रहे होते हैं। तो क्या मैंने सर थोड़ा कश्मीरी सीखा था, तो मैं उनसे कश्मीरी में बात करता हूँ पहले कि अस्सलाम वालेकुम चाचा, जो चुआ ठीक, असल पैट खोश पैट तो चुआ ठीक असल। तो मुझसे कश्मीरी में ही वो बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, अच्छे से बढ़िया वगैरह। देन मुझे वो चाय के लिए ऑफ़र करते हैं, तो मैं उसमें हाँ कर देता हूँ, उनके घर पे चाय जाके पीता हूँ। देन वो मुझसे कश्मीरी में आगे बातें करते हैं। देन मैं कहता हूँ नहीं नहीं चाचा, मैं कश्मीर से नहीं हूँ, मैं जस्ट जो मैंने थोड़ी सी सीखी है यहाँ पे, मैं जस्ट उसमें आपसे बात करके आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। हम जाते हैं उनके घर पे चाय पीते हैं, और मैं उनसे फिर बताता हूँ बातों बातों में कि मैं कुनन पोशपुरा पे किताब लिखने आया हूँ। देन सर वो बहुत मुस्कुराते हैं, बहुत हंसते हैं मुझ पर। तो जब मैं उनसे उसकी वजह पूछता हूँ कि सर इसका रीज़न क्या है, देन वो कहते हैं कि क्या फ़ायदा आपको भी बताने का। 91 में हमारा गांव पोशपुरा, उसका नाम ऐसे ही बिल्कुल इस इंसिडेंट के साथ जोड़ा गया, जबकि 91 23-24 फरवरी की रात को इंडियन आर्मी की किसी भी बटालियन, किसी भी यूनिट ने हमारे गांव में कोई भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया ही नहीं था। बिकॉज मेरा पहला इंटरेक्शन था उनके साथ, तो मुझे लगा कि शायद ये मुझे सच नहीं बता रहे। देन मैं कहता हूँ ठीक है, मे भी ना किया हो। देन मैं एक दूसरे घर में जाता हूँ, दूसरे घर में भी सर मुझे यही सुनने को मिलता है कि पोशपुरा का तो उसमें नाम ही नहीं है। फिर ऐसे करते करते सर मैं पूरे पोशपुरा गांव का सर्वे करता हूँ, और हर एक व्यक्ति मुझे यही कह रहा था कि 23-24 फरवरी की रात को पोशपुरा गांव में कोई भी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन नहीं हुआ था। और सर सबसे बड़ा मेरे को झटका तब लगा जब कुनन के लोगों ने भी यही बोलना की शुरुआत। उन्होंने कहा कि हमें भी नहीं पता कि उस इंसिडेंट के बाद क्यों कुनन गांव के साथ पोशपुरा गांव का नाम भी जोड़ा गया। देन वहाँ पे सर एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने मुझसे कहा कि कुनन के साथ पोशपुरा का नाम इसलिए जोड़ा गया ताकि जो कुनन का जो इंसिडेंट हुआ है ये हाईलाइट हो सके, इंटरनेशनल इंटेंशन मिल सके, कश्मीर का जो यूथ है उसके अंदर एग्रेशन आ सके, वो इंडियन आर्मी के अगेंस्ट खड़े हो जाएं। और बिल्कुल वही हुआ। एक साइकोलॉजी वॉरफेयर खेला गया अगेंस्ट द इंडियन आर्मी, जहाँ पे आज जब बच्चे बच्चे से पूछो वो बोलेगा हाँ कुनन पोशपुरा में हमारी बहनों के साथ रेप हुआ था, बट उसको लोकेशन नहीं पता कुनन पोशपुरा कहाँ पे है, उसको एक भी बहन का नाम नहीं पता, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। देन उसके बाद सर जब मैं कुनन गांव में गया, मैंने कुनन गांव के लोगों से बातचीत की, और वो गांव बहुत ही फ्रेंडली है सर। वहाँ के लोगों के फ़ोन्स में मैंने जनरल पांडे का वॉलपेपर देखा है, और मेरे लिए ये बहुत ही शॉकिंग था। बिकॉज 2024 23 फरवरी और 24 फरवरी को मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट आ रहे थे कि आज कुनन पोशपुरा गांव में कश्मीर की जो वुमेंस हैं वो रेजिस्टेंस डे को एज अ मॉर्निंग फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आज के दिन इंडियन आर्मी ने हम पे एक जुल्म किया था। बट जब मैंने वहाँ पर जाके उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी हमारे खून में बसती है जनाब। जिस ब्रिगेड का नाम लिया जाता है सर 68 माउंटेन ब्रिगेड, उस ब्रिगेड को कुनन पोशपुरा के गांव आशियाना करके बुलाते हैं। आशियाना एक उर्दू वर्ड है सर, आशियाना का मतलब घर होता है। और जो वहाँ पे ब्रिगेड कमांडर हैं उनको भी आशियाना करके बुलाते हैं। उनका कहना है कि 68 ब्रिगेड की वजह से जो यहाँ पे एजुकेशन में इंडियन आर्मी हमारे बच्चे आगे जा रहे हैं, जो यहाँ पे टूरिज़्म की तरफ ब्रिगेड काम कर रही है, जो यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए ब्रिगेड काम कर रही है, JK SSS के एग्ज़ाम करने करवा रही है, जिसमें डजन्स ऑफ वुमेन्स और डजन्स ऑफ कश्मीरी पीपल जो उनको फ्री में एजुकेशन मिलता है। कुनन गांव के अंदर ही इंडियन आर्मी एक स्किल सेंटर भी चला रही है सर, जहाँ पे कश्मीरी वुमेन्स आके अपना कश्मीरी कल्चर जो हैंडीक्राफ्ट है वो सीखते हैं, और उसको चलाने वाली भी इंडियन आर्मी है। आप थोड़ा सा कुनन इंसिडेंट के बारे में बताएंगे कि वहाँ पर हुआ क्या था? सर जो आपको रियलिटी अगर मैं बताऊं, रियलिटी में सर ये होता है कि 23-24 फरवरी की रात को इंडियन आर्मी की 4 राजपूताना राइफल्स को एक इंटेलिजेंस मिलता है कि इन्फॉर्मर होता है कुनन गांव से ही, वो आर्मी को इन्फॉर्म करता है कि सर कुनन गांव के कुछ 7 घर है जहाँ पे कुछ मूवमेंट है, कुछ गड़बड़ है, मे भी वहाँ पे मिलिटेंट्स हो सकते हैं। और इस बात का मिलिटेंट्स को भी सर पता चल जाता है। 4 राजपूताना राइफल जो ही अपनी यूनिट से मूव करती है कुनन गाँव को कॉर्डन करने के लिए और सर्च ऑपरेशन के लिए, तब तक वो मिलिटेंट्स वहाँ से भाग जाते हैं। होता सर ये है कि जो 4 राजपूताना राइफल्स है कुनन गांव को कॉर्डन करती है, देन एक कमांड पोस्ट इस्टेब्लिश की जाती है, देन जो कुनन गांव के अंदर जो जामे मस्जिद थी वहाँ से अनाउंसमेंट करवाया जाता है कि गांव के अंदर जितने भी मर्द हैं वो सारे के सारे एक जगह पे आके इकट्ठे हो जाएं। अब सबसे बड़ी बात यह है सर कि 23-24 फरवरी की रात को कुनन गाँव के अंदर अराउंड 700 से 800 मर्द प्रेजेंट थे जो एक जगह पे जाके इकट्ठा हो गए, और
आर्मी की जो स्ट्रेंथ थी वो जस्ट 125 एक्यूरेट स्ट्रेंथ थी सर, 125। 125 में से कुछ जो 4 कंपनियां डिवाइड होती हैं, अल्फ़ा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा। 2 कंपनीज जो होती हैं सर वो कोऑर्डिनेट करती हैं, और 2 कंपनी सर्च ऑपरेशन के लिए जाती हैं, जो डोर टू डोर जाके सर्च ऑपरेशन करती हैं। उसी के साथ जितने मर्द होते हैं वो गांव में आके एक जगह पर जब आके इकट्ठा हो जाते हैं, कॉर्डन इस्टेब्लिश हो जाता है, आर्मी देख लेती है कि घर घर जाके सर्च करिए, और आर्मी को वहाँ से कोई मिलिटेंट नहीं मिलता बिकॉज वो पहले ही निकल चुके होते हैं। देन वहाँ से आर्मी को 4 राजपूताना राइफल्स को एक एक्टिव AK-47 राइफल मिलती है, जिसमें एक एक्टिव राउंड होता है, वो उनको बस वहाँ से रिकवर होती है। वो राइफल वहाँ से रिकवर होने के बाद जब CO देखते हैं, उनको क्लियरेंस मिल जाता है बटालियंस की तरफ से कि सर हमने सर्च पूरा कर लिया और गाँव में कोई भी मिलिटेंट नहीं है। देन CO जो कॉर्डन पार्टीज़ होते हैं उनको ऑर्डर पास करते हैं कि गांव क्लियर है, तो कॉर्डन पार्टीज़ मूव कर जाए यूनिट के लिए। तो जो कॉर्डन पार्टीज़ हैं वो मूव कर जाती हैं सर, और जो सर्च पार्टीज़ होती हैं उनमें से भी आधी कंपनी जो है मूव कर जाती है यूनिट की तरफ, और वहाँ पे सिर्फ CO रहते हैं और एक RMO रहते हैं। RMO सर मतलब रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर। आर्मी का सर 4 राजपूताना राइफल्स का, और वहाँ पे कोई भी ब्रिगेड है, कोई भी आर्मी की यूनिट है, उसका ये काम रहता है जब भी वो कॉर्डन के लिए पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं, वो साथ में मेडिसिन ज़रूर लेके जाते हैं ताकि वो गांव वालों की हेल्प कर सकें, उनको मेडिकली एड कर वगैरह कर सकें। बिकॉज आपने देखा होगा इंडियन आर्मी कई सारे मेडिकल कैंप्स भी करती रहती है। तो बिकॉज 23-24 फरवरी में जब ये इंसिडेंट होता है तो सर्दियाँ होती हैं सर बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी क्या करती है, उनके लिए एक मेडिकल कैंप भी वहाँ पे इस्टेब्लिश करती है। वहाँ पे गांव में जो 700 से 800 मर्द इकट्ठा थे, उनको वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। अब सर जो स्कूल है वो गांव के बिल्कुल बाहर है। जो रेप्स वगैरह अटैम्प्ट हुए वो गांव के बाहर की तरफ जो घर थे, कुछ अराउंड 7 हाउसेज जो थे सर वहाँ पे हुए थे। कुल मिला के कुछ अराउंड 7 घर थे। और जब मैं सर उन 7 घर के कुछ विक्टिम्स से जब मैं मिला तो उन विक्टिम्स का कहना था कि हमारे घर पे 2 बार सर्च पार्टीज़ आई थी। तो मैंने कहा क्या वो सर्च पार्टीज़ इंडियन आर्मी के जवान थे? उन्होंने कहा बिल्कुल हाँ, इंडियन आर्मी के जवान थे। मैंने कहा आप कैसे कह सकते हैं वो आर्मी के जवान थे? देन उनका कहना था कि सर उन्होंने फ़ौजी यूनिफॉर्म पहना हुआ था। तो मैंने कहा कि मेरा एक सवाल है, जो पहली बार जवान आपके घर पे सर्च के लिए आया था, क्या दूसरी बार भी वही आया था? उन्होंने कहा नहीं नहीं, जो पहली बार जवान सर्च के लिए आया था, दूसरी बार वो सर्च ऑपरेशन के लिए नहीं आया था। देन जो ही मेरा ये सवाल ख़त्म होता सर, एक लेडी होते हैं वहाँ पे, वो कहते हैं मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। जब दूसरी बार जवान आया था सर्च के लिए तो मेरे को लगा कि जो मेरे घर वाला, जो मेरा हस्बैंड है, जो आज जिसको आर्मी ने स्कूल में बुलाया है एक जगह पे खड़े रहने के लिए, मेरे को लगा कि मेरा हस्बैंड वापस आ गया है। तो उसने जब जवान ने दरवाजे को नॉक किया, मेरे को लगा मेरा हस्बैंड आ गया। तो मैंने कश्मीरी में उनसे पूछा कि सब्र करो, मैं आके अभी दरवाज़ा खोलती हूँ। तो देन मुझे कश्मीरी में रिस्पॉन्स मिला वहाँ पे कि हम सर्च करने के लिए आए, जल्दी दरवाज़ा खोलो, कश्मीरी में। अब सर एक आर्मी जवान उनको कैसे कश्मीरी आ सकते हैं? मैंने उनसे कहा कि जो वो दूसरी बार जो सर्च पार्टीज़ आए थे उनके एक्सेंट कैसे थे? उनका कहना था कि यहीं के लग रहा था एक्सेंट, कि यहीं का एक्सेंट लग रहा था, कश्मीरी एक्सेंट लग रहा था। अब सर आप भी जानते हैं कि 90s में जितनी भी मिलिटेंसी थी उनका यूनिफॉर्म, आर्मी का यूनिफॉर्म बिल्कुल सेम था। अगर हम कुछ फेमस फ़ोटोज़ भी वगैरह उठा के देखेंगे तो मिलिटेंट्स भी आर्मी यूनिफॉर्म ही पहनते थे। तो ये एक प्रोपेगेंडा प्लान था मिलिटेंट्स का कि वो ऐसा करें और आर्मी को, ताकि उनकी इमेज मलाइन कर सकें। यस सर। और सर इस पे बिलीव करना क्यों ज़रूरी है? बिलीव करना इसलिए ज़रूरी है सर बिकॉज 84 में मकबूल भट्ट को फांसी हो गई थी, और मकबूल भट्ट जो थे वो JKLF के फाउंडर थे। अब JKLF के फाउंडर थे, उनको फांसी हुई, और हुआ क्या 84 के बाद JKLF की नींव टूटने लगी, लोग सपोर्ट नहीं दिखा रहे थे। देन 91 में जब ये इंसिडेंट हुआ, जब इसका एलिगेशन जो आर्मी के ऊपर डाला गया, देन JKLF को 91 में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। अगर हम 91 का सेंसस उठा के देखें तो JKLF को कश्मीर में हर तरफ से सपोर्ट मिल रहा था। हर तरफ से कश्मीरी कह रहे थे कि हमारी बहनों के साथ इंडियन आर्मी ने कुनन पोशपारा में रेप किया, गलत किया, बहुत कुछ। बट ऐसा एक्चुअल में नहीं हुआ था। वहाँ पे सर जो कॉर्डन पार्टीज़ थी, जब वहाँ पे आर्मी एक प्रॉपर मेडिकल कैंप उनके लिए इस्टेब्लिश करती है, उनको मेडिकल फैसिलिटी वगैरह देती है। अगर मान भी लेते हैं कि चलो अगर इंडियन आर्मी रेप कर रही थी ऐसा, लेकिन इंडियन आर्मी ने किया नहीं, अगर फिर भी हम मान लें, बट ऐसा पॉसिबल है सर कि 700 से 800 मर्द एक जगह पे इकट्ठे हैं और वो बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी सी आर्मी की बटालियंस के, आर्मी के कुछ जवानों के ऊपर वो भारी नहीं पड़े? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक गाँव में 100 ऑफ वुमेंस के साथ में अगर रेप हो रहा था तो जो वहाँ पे जवान थे, जो वहाँ पे लोग इकट्ठा थे, 700 से 800 मर्द जो इकट्ठा थे, वो जवानों के साथ उन्होंने हाथापाई नहीं की होगी? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सिविलियन कैजुअलिटी ना हुई हो? ऐसा कैसे हो सकता है कोई आर्मी कैजुअलिटी ना हुई हो? कोई भी ऐसा सिविलियन क्यों नहीं सामने आया जिसने आके ये बोला हो कि मुझे आर्मी ने मारा, मेरे हाथ में पट्टी लगी है, मुझे सिर से खून निकल रहा है? ऐसा एक भी सिविलियन सामने नहीं आया। 100 ऑफ वुमेंस के साथ में रेप हो रहा है, औरतें चिल्ला रही हैं, ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि इंडियन आर्मी रेप कर रही है, और गांव रो रहा था, और 700 से 800 मर्द भी इकट्ठा था, और उनको कंट्रोल कितने जवानों ने किया था? जस्ट 20 जवान ऑफ द इंडियन आर्मी। 20 जवान इतनी बड़ी भारी भीड़ पे कैसे भारी हो सकते हैं?
2019 में ही सर एक इंसिडेंट हुआ था, एक स्कूल की लड़की अपने स्कूल से वापस आ रही थी, हंदवाड़ा की बात है सर ये, और उस समय एक नैरेटिव चलाया गया कि इंडियन आर्मी के एक जवान ने उस लड़की के साथ छेड़छाड़ की है, और वहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठी हो गई और वो उस आर्मी के पोस्ट को जलाने के लिए चली गई, और उसको जलाते समय वहाँ पे 3 सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो गई। और 91 में तो अराउंड 100 वुमेंस का कहा जाता है कि 100 वुमेंस के साथ में रेप हुआ। अगर मैं आपको कुछ एक्यूरेट डेट्स अगर बताऊं सर, जो कि मिथ्स बहुत फैलाई जा रही हैं कि जब 24 फरवरी को ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के दौरान आर्मी ने रेप किया था, उसके बाद आर्मी ने बहुत लंबे टाइम तक गांव में कॉर्डन रखा। एक मिथ ये भी चलती है कि गांव में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी थी जिस वजह से गांव के लोग कुछ एक्टिवली काम नहीं कर सके, बट ऐसा कुछ नहीं था सर। एक्चुअल की बात ये थी कि 27 फरवरी को फिर गांव के ही लोग जो होते हैं इंडियन आर्मी के पास जाते हैं, मतलब ये जो यूएन वगैरह की जो रिपोर्ट्स में लिखा गया कि वो गांव के लोग जो है होते हैं इंडियन आर्मी के पास जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा गलत हुआ, और इंडियन आर्मी की तरफ से स्ट्रॉन्ग डैनियल्स हो जाते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हमारी फौज कर सकती। देन से 27 के बाद 5 मार्च को गांव के लोग लोकल मजिस्ट्रेट एसएम यासीन उसके पास जाके रिपोर्ट करते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा गलत हुआ है। देन एसएम यासीन 7 मार्च को गाँव के अंदर आते हैं। जब वो 7 मार्च को गाँव के अंदर आते हैं, वो वहाँ पे 23 वुमेंस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। अरे याद रखिएगा सर, 23 वुमेंस के साथ कहते हैं कि 23 वुमेंस के साथ रेप इंडियन आर्मी ने किया है 7 मार्च को। देन सर 17 मार्च को उसके ठीक 10 दिन बाद फैक्ट फाइंडिंग डेलीगेशन की एक टीम आती है जिसको लेड कर रहे होते हैं भाई चीफ जस्टिस मुफ्ती बहाउद्दीन कुरैशी। जब वो आते हैं वो देखते हैं कि वो नंबर 23 से 53 तक बढ़ गया है। देन 18 मार्च को सर डीसी वजाद हबीबुल्ला आते हैं गाँव के वो देखने के लिए कि ऐसा कैसे नैरेटिव क्या चल रहा है गाँव में, डीसी वजाद हबीबुल्ला। तो जब वो गांव के अंदर आते हैं तो वो नंबर 53 से 60 हो जाता है। देन आहिस्ता आहिस्ता गांव की हर लड़की ये कह रही थी कि हमारे साथ रेप हुआ, हमारे साथ गलत किया, हमारे साथ गलत किया। जब मैंने गांव के लोगों से, मतलब ये सर यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक है, और जब मैंने गाँव वालों से बात की तो गाँव वालों का ये कहना था कि हमारे टाइम उस टाइम पर सबसे बड़ी हमको दिक्कत का ये सामना करना पड़ा था, वो था कम्युनिकेशन लैब्स का। हम जो बातें बता रहे थे उन्हें फ़िल्टर किया जा रहा था। इंडियन आर्मी, हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इंडियन आर्मी हमारे से इतना गलत कर सकती है। वही फ़ौज जिन्होंने जनवरी में के मंथ में हमारे लिए एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज़ किया, हम कैसे मान लें कि वही जवान 23 फरवरी को आके हमारी औरतों के साथ रेप करेंगे। और नैरेटिव ये था कि जस्ट इंडियन आर्मी को डिफेम करना था। 84 में मकबूल भट्ट को फांसी हुई थी, उनका JKLF टूट रहा था, उसको जोड़ के रखना था, सपोर्ट चाहिए था, तो ये इंसिडेंट रचा गया। और सबसे बड़ा लॉजिक तो सर यही है बिकॉज हर कश्मीरी इस बात को समझेगा भी कि जब भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, अगर कभी भी ऐसा इंसिडेंट होगा, ऑब्वियसली एग्रेशन होता है, झड़प होती है, आपस में मारपीट होती है, बट ऐसा कैसे हो सकता है कि 700 से 800 मर जस्ट 20 जवानों के ऊपर भारी नहीं पड़ा और एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई, और न्यूज़ वगैरह में बताया जाता है कि औरतें चीख रही थी और लोग अंदर जा नहीं पा रहे थे। हाउ इट्स पॉसिबल सर? हम देखते हैं मतलब आई थिंक पाकिस्तान का बहुत कॉन्सर्टेड एफर्ट्स रहे हैं इस चीज़ के लिए कि कैसे फेक नैरेटिव्स बनाए जाएं। राइट सर। आर्मी आई मीन काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कंट्रोल करती है इन द सेंस कि मिलिटेंसी को रोकती है, गलत एक्टिविटीज़ को, वायलेंस को रोकती है, बट इंटरनल सपोर्ट जनरेट करने के लिए पाकिस्तान बहुत सारे यूथ को जो है वो इंसाइट करने की कोशिश करता ही है अलग अलग प्रोपेगेंडा बना के। सर बहुत सिंपल सी बात है, सब कुनन पोशपरा के बारे में जानते हैं, कोई तमन्ना के बारे में कोई नहीं जानता सर, कोई अफरोज़ा के बारे में क्यों नहीं जानता, कोई फातिमा के बारे में क्यों नहीं जानता सर। जस्ट 14 years ओल्ड गर्ल सर, 2005 में बारामूला में इनके साथ रेप हुआ, करने वाले कौन थे? मिलिटेंट्स थे, बट इनकी बात क्यों नहीं सुनी गई? चस्फीदा जो कि उड़ी के रहने वाले थे, प्रेग्नेंट थे, देन तब भी इनके साथ रेप हुआ। कश्मीर में बहुत कुछ गलत हुआ है सर, बट हम ये नहीं कह सकते। इनफैक्ट इंडियन आर्मी भी ये चीज़ मानती है कि गलतियाँ हमसे भी हुई हैं, बट हम उन गलतियों को एक्सेप्ट भी करते हैं। मैंने हर तरफ जाके सर मेरा एक सवाल रहता है हर एक कश्मीरी से कि अगर एक सिटी में, एक गांव में अगर 20 से 30 गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स चल रहे हैं ऑलरेडी, तो इंडियन आर्मी को क्या ज़रूरत है अपना खुद का आर्मी स्कूल खोलने की? अगर कहीं पे मस्जिद गिर जाती है या लैंड स्लाइडिंग वगैरह कुछ होती है, इंडियन आर्मी क्यों सबसे पहले पहुंच? किसी के घर पे आग लग जाती है, वो इंडियन आर्मी क्यों कर रही है? ऑपरेशन सद्भावना इंडियन आर्मी क्यों कर रही है? हर साल कश्मीर में से अगर आप देखेंगे, इंडियन आर्मी बहुत सारे यूथ को फ्री एजुकेशन के लिए स्पॉन्सर करती है। केरन और टंगडार में अगर आप जाएंगे, जब वहाँ बर्फ़ पड़ जाती है, इंडियन आर्मी अपना पर्सनल, अपने हेलीकॉप्टर, अपने चॉपर्स भेजते हैं, वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेंस को वहाँ से रेस्क्यू करके लेके आते हैं। कितने सारे बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जाती है। मेरे अंदर भी ये सवाल था कि अगर प्राइवेट स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल है, देन वाई आर्मी स्कूल्स क्यों? देन एक ऑफिसर ने बड़ी सिंपल सी बात की, उन्होंने कहा कि हम ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम यहाँ पे आपके लिए आए हैं। बहुत सारे प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं कि इंडियन आर्मी हमारी दुश्मन है।
कि क्या कोई दुश्मन आपको एजुकेशन जैसा एक पावरफुल वेपन देगा? बट इंडियन आर्मी दे रही है। आई ऑल्सो कंप्लीट माई स्कूलिंग फ्रॉम आर्मी स्कूल, बट मुझे आज तक भी किसी जवान ने, किसी आर्मी ऑफिसर ने तक ने ये नहीं कहा कि हारून तुम आर्मी ऑफिसर बनो। हर एक ने ये कहा कि तुम एक धर्म फॉलो करो, और वो धर्म है सेवा परमो धर्मा, सभी धर्मों का सम्मान करो। मैं कश्मीर में घूमा, मुझे कहीं कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट नज़र नहीं आया। इनफैक्ट मैं जहाँ जाता था मुझे अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिलती थी, अच्छी मेहमान नवाजी मिलती थी। और मेरे लिए सबसे बड़ा शॉकिंग सर ये था जब मुझे कुनन पोशपोरा जैसे ये दो जो गांव हैं, कुनन गांव के अंदर जहाँ पे इंसिडेंट भी हुआ है, वहाँ पे मैंने लोगों के फ़ोन में जनरल पांडे के वॉलपेपर्स देखे, और लोगों ने मुझे मैसेजेस दिए कि जनरल पांडे को जाके कहना कि हमारा एक कप उन पे उधार है। कप से मतलब है कि सर जनरल पांडे उनके घर पे आए, चाय पिए। और एक बुज़ुर्ग थे सर, कश्मीर के लेडी थी काफ़ी ज़्यादा, उनका कहना था कि पांडे से कहना कि मेरे घर पे आके चाय पिए, और चाय पीने के बाद मुझसे कहे कि चाय छू असल, जिसका कश्मीरी में मतलब होता है कि चाय बहुत अच्छी बनाई है। तो मैं जब कश्मीर में रहा तो सर मैं इनफैक्ट बाहर खाना कम खाता था, मुझे दावत के ज़्यादा इन्विटेशंस आते थे। जब यूथ को पता चला कि मैं कुनन पोशपोरा पे बुक लिख रहा हूँ, कुनन पोशपोरा के यूथ को जब ये पता चला, कुनन पोशपोरा के यूथ को जब ये पता चला कि मैं कुनन पोशपोरा पे किताब लिख रहा हूँ, देन वो मेरे साथ चलते थे कि आपको जिसके घर जाना सर हम आपको लेके जाएंगे, आपका खाना यहाँ पे होगा, आपका खाना वहाँ पे होगा। मैं वहाँ पे उस मस्जिद के अंदर जाके मैंने नमाज़ ऑफ़र की वहीं उस मस्जिद के इमाम साहब के साथ में, और ये वही मस्जिद थी जहाँ से 91 में अनाउंसमेंट करवाया गया था कि सभी गाँव के मर्द एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाए। आज भी अगर आर्मी की पेट्रोलिंग पार्टी सर वहाँ जाती है तो लोग आर्मी का सम्मान करते हैं, उन्हें चाय के लिए ऑफ़र करते हैं। आज भी तरागाह में जो RR बटालियन है, वहाँ पे जो डेल्टा कंपनी है, आज भी उनको इन्विटेशंस आते हैं, कुनन पोशपोरा से स्पेशली हर थर्सडे हर फ्राइडे को इन्विटेशन होता है कि आपने हमारे घर पे दावत पे आना है, खाने पे आना है। जो लोग उठकर आर्मी को घर पे खाने के लिए इनवाइट कर रहे हैं, वो कैसे आर्मी के बारे में गलत बोल सकते हैं? कुनन पोशपोरा जैसे एक नेक्सस था जिसमें वुमेंस का यूज़ किया गया बाय मिलिटेंट्स टू डिफेम इंडियन आर्मी, और ये बात हमें भी समझनी चाहिए कि कोई पहली बार नहीं हो रहा, ऐसा बहुत बार हो चुका है। अगर हम चाहे जसवीदा की बात करें, जैसे मैंने बताया, फ़ातिमा की, अफरोज़ा की बात करें, उसकी 9 साल की बहन की बात करें। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है, और हमें एक आई थिंक क्लियर पिक्चर दिखाता है कि कैसे वो यूथ का इस्तेमाल करके, कैसे पब्लिक सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल करके टेररिस्ट जो हैं वो अपने लिए लोकल सपोर्ट डेवलप करते हैं और मिलिटेंसी को रिवाइव करने की कोशिश होती है। बट आई थिंक ये बहुत इंस्पिरेशनल है। जनरल पांडे से हमने भी बात की, बहुत इंस्पिरेशनल है कि जो यहाँ का यूथ है वो उनको आइडियलाइज़ करता है। और आई थिंक मिलिट्री स्कूल्स हो गए या फिर एजुकेशन पे जैसे आपने फोकस दिया, आई थिंक वैली के लिए और एंटायर जम्मू कश्मीर के लिए एजुकेशन पे फोकस देना और रियलिटीज़ को सामने रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक आपकी बुक भी मैं यही व्यूअर्स को सजेस्ट करूँगा ऐसे पढ़े, ताकि कश्मीरी यूथ भी और जितने फेक नैरेटिव्स चलाए जाते हैं, जितनी मिस इन्फॉर्मेशन है और आई थिंक लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज भी है, उन सब चीज़ों से बाहर निकला जा सके। तो सल्यूट योर एफर्ट्स जो आपने कोशिश की है बुक के लिए और एक सच्चाई सामने लाने की कोशिश की है। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि लोग काफ़ी सारी चीज़ें वो बुक पढ़ें। और सर आपके इस चैनल के माध्यम से मैं एक लास्ट मैसेज जो है कश्मीरी यूथ को देना चाहूँगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर 100% करेक्ट नहीं होती है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉल्ट्स होते हैं, और वो फॉल्ट्स किसी एक व्यक्ति में होते हैं, लेकिन उस एक व्यक्ति की वजह से हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को जज नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या बताया जाता है रियलिटी ऑफ इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर में क्या, बट मैं बताता हूँ रियलिटी ऑफ इंडियन आर्मी जो है जम्मू एंड कश्मीर, वो है कि ऑपरेशन मेघराट 2014, जब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था सर, जहाँ पे इंडियन आर्मी ने कितने ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया था फ्लड से। JK-SSS ले लें, और उड़ान स्कूल्स ले लें, ऑपरेशन सद्भावना जैसे ऑपरेशन ले लें, फ्री मेडिकल कैंप, JK-SSS एग्ज़ाम्स ले लें। ये है द रियलिटी ऑफ इंडियन आर्मी इन जम्मू एंड कश्मीर। फॉल्ट्स व्यक्ति में होते हैं, ना कि ऑर्गेनाइजेशन में, और ये बात हमको समझनी चाहिए। एजुकेशन से हम बड़े नहीं बनते, हमको एजुकेटेड बनना ज़रूरी है, मेरा यही मानना है। वेरी गुड, एंड दिस इज़ द बुक दैट आई सजेस्ट एवरीबडी विल रीड। और एक आपको अच्छा वर्जन मिलेगा कैसे यूथ को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है और इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं। थैंक्स अ लॉट हारून फॉर योर टाइम। थैंक यू सर।